बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुहान किचन गार्डन में वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी में अगस्त के महीने में स्पिनच पालक उगाने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह उससे आप गर्मी में भी पालक उगा सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने बीज जो है ना वो अच्छे वाला लेना है। सब्ज मंडी से ले लें, ऑनलाइन मंगवा लें, जिस तरह भी आपको मिल जाए बीज अच्छे वाला मंगवाना है। तो आपके जो पॉट है क्यारी टाइप होना चाहिए। गमला हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्यारी टाइप अगर हो जाए, पत्ते वाली सब्जी के लिए क्यारी टाइप होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया है। इसकी गहराई तकरीबन 6-7 इंच है। तो दोस्तों, एक बॉक्स ये देखें, एक बॉक्स में मैं ऑर्गेनिक उगा रहा हूँ। इसमें गोबर की खाद डाली हुई है, जो मैं आधी मिट्टी तक 3 इंच तक इसमें मिला दूंगा। नीचे वाली 2-3 इंच मिट्टी जो है ना वो रहने दूंगा, उसमें मैंने नहीं मिला। ऊपर ऊपर वाली मिट्टी में मिला दी है। इसको अच्छी तरह हम इसको मिला के इसको प्लेन कर देंगे। ये देखें, इस तरह हम मिला के प्लेन कर दें। और इसी तरह ये एक ऑर्गेनिक क्यारी बन जाएगी। दूसरी, जो दोस्त या कुछ लोग जो बड़ी बिग सिटी में रहते हैं उनको गोबर की खाद वगैरह नहीं मिलती, तो वो केमिकली तौर पे भी अपनी फसलें सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन जो केमिकली स्प्रे होता है वो डेंजर होता है, बाकी खाद वगैरह इतनी डेंजर नहीं होती। तो आपने क्या करना है दोस्तों, DAP का ½ टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, ½ टीस्पून आपने लेना है। लेके आपने ऐसे मिट्टी पर स्प्रिंकल करें और उसके अंदर उसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर दें। ये देखिए, ये ऊपर वाली 2 इंच मिट्टी जो है ना उसमें आपने इसको मिक्स कर देना है, इस तरीके से जिस तरह मैंने कर दिया है। आपने जो क्यारी ना उसको तकरीबन 2 इंच नीचे रखना है। वो मैं आपको बताऊंगा, उसका जो मिट्टी कम रखनी है उसका बाद में क्या करना है। तो ये दोस्तों, मैं बीज सब्ज मंडी से लाया था, जो उनके बड़े बड़े बैग होते हैं 10-10 किलो के, जो जिम्मेदार लेके जाते हैं अपनी जमीनों में लगाने के लिए। ये वो बीज है, और बीज माशाल्लाह बड़ा ही हेल्दी और मोटे साइज का है। ये देख सकते हैं आप कितना कितना बड़ा बीज है। ये देखें, हेल्दी बीज है। तो इस तरह आपने भी हेल्दी बीज ही लेना है। अगर आपको इसको 2-3 घंटे पहले भिगो दें, 2 घंटे के लिए, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ना भी भिगोएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने लगाना इसको जो है ना वो लाइनों में लगाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसको चुटकियों में लगाना है। आपने चुटकी में 2-3 दाने लेने हैं, लेके उसको 2-2 इंच के फासले पर आपने 2-2 इंच के फासले पर पौधा लगा देना है। इससे आपका पौधा हेल्दी होगा और उसके लीव भी बड़े आएंगे। इस तरह से आपने इसको जो है ना वो लगाना है। लाइनों में जो है ना पौधे के दरमियान में स्पेस रहती है, जिससे आपके पौधे जो है ना वो बड़ी अच्छी तरीके से उसमें से हवा गुजरती है और किसी किस्म का बीमारी का हमला नहीं होता, और वो पौधे आपके स्टेबल। दूसरे नंबर पे अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारे पौधे उग तो आए, बढ़ नहीं रहे। उसकी वजह ये होती है कि उसका तना ज्यादा लंबा हो जाता है और पौधे जमीन पर लेट जाते हैं। अगर ऐसा मसला होगा तो हमें लाइनों में उनके साथ मिट्टी लगाने में आसानी होगी। जब हमारी लाइनों में होगा तो हम उसके पौधों के साथ मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे हमारे पौधे गिरेंगे नहीं, जमीन पे लेटेंगे नहीं, जिससे पौधे स्टेबल रहेंगे और वो तेजी से अपनी ग्रोथ करेंगे। असल में मेन चीजें दोस्तों बीज लगाना नहीं है, उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं ना उन पे फोकस करना जरूरी है। एक तो बीज हमने जो भी लगाना है वो तकरीबन आप कम से कम इसको 1.25 इंच गहरा लगाएं, आधी से 1.25 इंच गहरा लगा के इसको। अगर 1 इंच भी गहरा हो जाता तो कोई मसला नहीं, क्योंकि चुटकी में बीज होता है वो ग्रुप की शक्ल में होता है, वो बाहर निकल आता है। तो ये लाइनों में जो है ना इसमें खाद देने में, उसमें वीडिंग यानी कि गोडी करने में, वीड करने में आसानी होती है, कटाई में आसानी होती है, फिर उसके जो पौधों के साथ मिट्टी लगाने में आसानी होती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइनों में लगा लें। वैसे तो आप स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटी जगह पे फिर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ये आसानी के लिए है कि अगर आपके पौधे खड़े नहीं रहते तो लाइनों में आप आसानी से उसके साथ मिट्टी लगा सकते हैं। अब जो हमारी ऑर्गेनिक क्यारी है उसमें भी इसी तरह ही जो है ना सील्डिंग कर देंगे। पहले उसको हम ऊपर से हमवार कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इस क्यारी में भी हम पहले की तरह उसी तरह फासला रखेंगे, उसी तरीके से हम सील्डिंग करेंगे लाइनों में। इसीलिए मैंने जो क्यारियों की 2-2 इंच मिट्टी को नीचे रखा है, ताकि जब हमारे पौधे खुदा न खास्ता लेटते हैं, उनका तना लंबा हो जाता है तो वो जमीन पर लेट जाता है। जब लेट जाता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं करता सही तरीके से, जब तक वो स्टेबल। हम उसके साथ उससे ये होगा कि लाइनों में हमें मिट्टी चढ़ाने में, मिट्टी उनके
जो पौधों के साथ साथ मिट्टी चला देंगे, पौधे सीधे स्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल। और उससे क्या होगा कि हमारी जो पालक है, स्पिनच है, वो पौधे तेजी से ग्रोथ करेंगे, वो कंफर्ट फील करेंगे और तेजी से ग्रो होगी। जब जमीन पे लेटा होता है ना, वो अपने आप को पौधा कंफर्ट फील नहीं करता है, इसलिए वो उसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। एक मेन वजह ये भी होती है। इसी तरह आपका कोई भी पौधा जिसका तना लंबा हो जाए और जमीन पे लेट जाए ना, उसको आपने मिट्टी लगा के स्टेबल करना होता है, खड़ा करना होता है, उसको स्ट्रेट करना होता है, ताकि वो पौधा स्टेबल जो हो जाए और कंफर्ट फील करके वो अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता रहे। तो ये दोस्तों इस तरह से हम इसमें भी ये मैं अब इसमें ना वो छट्टे की जो स्प्रिंकल की शक्ल में वो नाली में दे रहा हूँ, जो उंगली से मैंने उसके अंदर नाली सी बनाई थी, तो उसमें हमने स्प्रिंकल करके ये ऊपर से मिट्टी को हम वार कर देना है इस तरह से। मिट्टी में काफी हद तक नमी मौजूद है सीडलिंग के लिए, लेकिन फिर भी हम इस पे 1/2 लीटर जो पानी है वो लगाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा बीज जो है ना, वो मिट्टी बीज को पकड़ लेगी। जब तक मिट्टी बीज के साथ लगेगी नहीं, बीज जर्मिनेट नहीं करता, इसलिए पानी लगाना जरूरी होता है। तो अगर आपके कोई बीज ऊपर रह गए हैं, या तो उन पर मिट्टी डाल दें या इससे फिंगर की मदद से उनको जमीन में दबा दें। इसी तरह दूसरी क्यारी में 1/2 लीटर पानी दे देंगे, ताकि वो जो हमारा बीज है वो मिट्टी के साथ अटैच हो जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए और अपनी जर्मिनेशन शुरू कर दे। तो लो जी, हमारा सीडलिंग का प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया दोस्तों। अब ये सिर्फ 4 दिन में, 4 दिन के बाद 3 से 4 दिन लेती है पालक जर्मिनेट करने में। ये देखें माशाल्लाह, गुच्छों की शक्ल में आप देख सकते हैं कि बीज किस तरह से अच्छी तरह जमीन से बाहर निकल आए। तो दोस्तों इस दौरान आपने इसको जरा शेडिए में रखना है, जहाँ पे सुबह की और शाम की 2-3 घंटे धूप आती हो। ये देखें दोस्तों, ये 10 से 12 दिन का रिजल्ट है। अब हम इसको जो कोई भी खाद देंगे ऑर्गेनिक, या आपके पास जो केमिकली खाद है तो केमिकली खाद दें। ये देखें, ये 20 दिन का रिजल्ट है। आप इसका जो है ना, आप इसके लीव कलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फर्टिलाइजर अच्छी तरह देंगे या आपकी मिट्टी फर्टिलाइज होगी, तो ये तकरीबन 40 से 45 दिन में आपकी पालक फुल हेल्दी हो जाएगी, हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।